आज 2 कंटेस्टेंट्स को हमें अलविदा कहना पड़ेगा, उनको रुखसत करना पड़ेगा। ये लोग तो माशाल्लाह बहुत ही गुणी है। जब हमारी बेटी गई, ना वो रोई ना मैं रोया। वो रोती नहीं है, मैं बता नहीं सकता। इस तरह का कोई भी गाना गाएं, खुद जज्बाती ना हो। इस स्याह लिफाफे में जिनको सबसे कम वोट मिलेंगे उनका सफर हमारे साथ आज यहाँ खत्म हो जाएगा। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान आइडल के इस वेडिंग स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शफात। ख़वातीन और हज़रात, हमने ये पूरी वेडिंग सेलिब्रेशन की, एक इमेजिनरी मेहंदी की, एक इमेजिनरी मायूं की, एक इमेजिनरी बारात की, लेकिन आज जब रुखसती का मरहला है तो आज ये मामला कुछ रियलिस्टिक होने जा रहा है, क्योंकि आज के एपिसोड के इख्तिताम पे हमारे इन टॉप 15 कंटेस्टेंट्स में से 2 कंटेस्टेंट्स को हमें अलविदा कहना पड़ेगा और उनको रुखसत करना पड़ेगा। तो ख़वातीन और हज़रात, रुखसती की रस्म कोई आम रस्म नहीं होती। ये एक ऐसी रस्म होती है कि जिसके अंदर एक लड़की को अपना हंसता बसता घर छोड़ के, जहाँ उसके पास वालिदैन का प्यार होता है, जहाँ उसके पास बहन भाइयों की शरारतें होती हैं, वो सब छोड़ के एक दूसरे घर में जाकर एक दूसरा घर बसाना होता है। ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। ख़वातीन और हज़रात, मैं चाहूँगा कि आज हम सब यहाँ भरपूर तालियों में ट्रिब्यूट पेश करें उन तमाम बच्चियों को कि जो एक घर से दूसरे घर में जाती हैं और एक दूसरे घर को बसाती हैं। भरपूर तालियों में। और ख़वातीन और हज़रात, वो घर जिसमें माँ बाप का साया हो, जिसके आंगन में बचपन गुजरा हो, उसको छोड़ना न सिर्फ ये कि उन बच्चियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उनके वालिदैन के लिए भी एक बहुत ही जज्बाती और एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। ये एक ऐसा मरहला होता है जिसका पता तो सबको है कि मरहला आना है हमारे बच्चों पे, लेकिन कोई आदमी चाहता नहीं है कि वो इस तकलीफ़देह मरहले को विटनेस करे। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ इस वक्त हमारे मोहतरम जजेस में राहत साहब और बिलाल भाई बैठे हैं, जो कि अभी ताज़ा अपनी बच्चियों की शादी के फ़र्ज से फारिग हुए हैं। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बतौर वालिदैन आप लोगों के लिए किस कदर मुश्किल था ये मरहला कि जब आप लोगों ने अपनी बच्चियों को रुखसत किया। राहत साहब, पहले आप। शफात भाई, मेरे पास लफ्ज़ गुंग हैं, मैं वो फीलिंग्स बता नहीं सकता, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है। एक माँ की फीलिंग क्या हो सकती है कि वो कई सालों से अपनी बेटी का जहेज़ बना रही होती है, ये सिर्फ इसी दिन के लिए, और वो जब 4 दिन रह जाते हैं, जेवर नहीं आया, 3 दिन रह जाते हैं, फलाना चीज़ वो हुई नहीं हुई क्या है, और वो रोती नहीं है उस वक्त तक। वो उस वक्त तक वो मैं बता नहीं सकता। और क्या है कि खुशी भी होती है कि बच्ची अपने घर में चली गई, और उससे ज़्यादा खुशी ये होती है कि उसको उसका प्यार करने वाला मिला है, तो वो उसके साथ खुश रहेगी। बेशक ऐसा है राहत साहब, और आप बिल्कुल जैसे कह रहे हैं कि लफ्ज़ गुंग हो जाते हैं, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका चेहरा बता देता है कि ये किस कदर मुश्किल मरहला है किसी भी वालिद के लिए। बिलाल भाई, आप भी अभी ताज़ा इसी फ़र्ज से सुबकदोश हुए हैं, क्या कहते हैं इस मरहले के बारे में? मैं इनके दर्द में इनके साथ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ ऑनेस्टली। जब हमारी बेटी गई तो मेरे ख्याल से टीना और मेरे लिए बहुत खुशी का वक्त था। ना वो रोई ना मैं रोया। निकाह पे मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं था। शादी पे जब रुखसती का वक्त आया तो हंसते खेलते रुखसत हुई। यानी हमारे घर में ऑनेस्टली मेरा एक बेटा रो रहा था। मैंने पूछा तुम क्यों रो रहा है? ना मैं रो रहा हूँ ना टीना रो रही है। तो कहता है कि मैं दादा के लिए रो रहा हूँ, मुझे दादा का सोच के बुरा लग रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि जहाँ वो जा रही है वो इंशाल्लाह हमारे घर से ज़्यादा वहाँ खुश होगी।
क्योंकि जो उनके दूल्हा मियाँ हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमें ये खुशी है कि उसे बहुत अच्छा एक इंसान मिला है और जो इसे हमेशा खुश रखे इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, भरपूर तालियां। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हमारे पास आपके लिए एक अदद सरप्राइज मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसी मेलोडियस आवाज़ कि जो न सिर्फ ये कि इस जनरेशन में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा स्वीट और ख़ूबसूरत है, बल्कि साथ ही साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान में ख़वातीन की गायकी का लोहा मनवा रही है। इस्तकबाल कीजिए सारा रज़ा खान। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ प्लीज़ बी सीटेड। थैंक यू सो मच। सारा, आपको यहाँ से स्टेज पे दावत देके दिल तो गार्डन हुआ है, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको कि आज आप इस स्टेज पे हैं और हम आपके सामने हमारे ये खूबसूरत कंटेस्टेंट्स हैं। I think it's indeed a beautiful experience for me and truly an honor to be here. पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान के आइडल में, और आप सब आइडल्स के साथ और लेजेंड्स के साथ, हमारे म्यूजिशियंस, साउंड दादा, each and everybody, you guys are doing so well. I think a thunderous applause for all of you. मैं यूएस टूर पे थी, लेकिन मैंने तभी से ऑडिशन राउंड से फॉलो करना शुरू कर दिया था और मैंने सबको वहाँ से ही अपने सोशल अकाउंट्स पे विशेस भेजना शुरू कर दिए थे। वहाँ के जो ऑडिशंस के भी कुछ कंटेस्टेंट्स थे, दे वर लाइक ट्रिमेंडस माशाल्लाह, और ये लोग तो माशाल्लाह बहुत ही गुणी हैं। अल्लाह ताला आप लोग के काम में और सुर में बरकत दे। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात। प्लीज सारा तशरीफ रखिएगा। बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर सबको बहुत सलाम। तो सारा ज्वाइन कर रही है हमारे सुपरस्टार्स को। ख़वातीन और हज़रात, चलते हैं आज की पहली परफॉर्मेंस की तरफ। हमारे आज की पहली परफॉर्मर एक ऐसी परफॉर्मर है कि जिनकी रुखसती का मरहला भी ताज़ा ही हुआ है, कुछ अरसा ही हुआ है इनकी शादी मुबारक को। मैं चाहूँगा कि आप मुझे यहाँ स्टेज पे ज्वाइन करें। पहले से आप सबकी भरपूर तालियों में भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो महम, आज आप हमारे लिए एक बहुत ही इसी इमोशनल नोट पे एक बड़ा इमोशनल गाना, शादी से वाबस्ता मदानिया, आपने ये क्यों चूज़ किया है फॉर योर परफॉर्मेंस आज? एज अ फीमेल कंटेस्टेंट, और दूसरा मुझे ये लगता है कि शायद मैं और हीरा शादीशुदा भी हैं, तो इस फीलिंग्स को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हम दोनों को रुखसती में ही होना चाहिए था और ऐसा ही हुआ कि हम दोनों रुखसती में ही आए हैं। अच्छा, वंडरफुल। चलें, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, माहम ताहिर मदानिया गा रही हैं जी। ये गाना इन्होंने प्रैक्टिस कैसे किया, क्या प्रोसेस से गुजरी है, ये चल के देखते हैं हम अपने सुपर लाउंज में। मदानिया हाय ओ मेरे डाडिया रब्बा कि न जमिया। सर ने मुझे अंतरा बना के दिया है और उसकी बिल्कुल मेलोडी भी चेंज करके दी है, और ये आमद हुई है पूरी। और ये सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि सर ने मेरी हेल्प की, वरना मेरा गाना बहुत सीधा था। It was a bit challenging, मज़े का हो गया गाना, and I hope कि आप इसको अच्छा परफॉर्म करो बच्चे। सोरे कर जान वाली शाला होण मुरादा पूरियां है।
मधानिया हाय ओ मेरे डाडिया रबा किन्ना जम्मिया किन्ना ने ले जानिया हाय मधानिया हाय ओ मेरे डाडिया रबा किन्ना जम्मिया किन्ना ने ले जानिया हाय मेहंदी लगदी सुहागणा नू नहीं उमर दे दमा तक लैंदी हाय मेहंदी लगदी सुहागणा नू नहीं उमर दे दमा तक लैंदी हाय झुमके अंबड़ी दा दिल कंबिया अज मूला डोदा झुमके मधानिया हाय ओ मेरे डाडिया रबा किन्ना जम्मिया किन्ना ने ले जानिया बाबुल तेरे मेला विचों तेरे लाडो परदेसन होए हाय लाडो परदेसन होए हाय लाडो परदेसन होए थैंक यू अबरार भाई आपसे शुरू करते हैं। देखिए, जब आप इस तरह का कोई भी गाना गाएं तो कोशिश करनी है कि खुद जज्बाती ना हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके गाने को निभाना है। सो आइंदा इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप जहन में रखें तो और भी ज़्यादा खूबसूरती पैदा हो जाएगी। थैंक यू सर। वेरी वेल डन, बहुत मज़ा आया। ज़ेब, क्या कहेंगे आप? मेरे लिए तो द इमोशन और द फील ऑफ द सॉन्ग वाज द बिगेस्ट विनर इन योर परफॉर्मेंस। मुझे ऐसे लगा कि आज हमने एक बहुत इंटीमेट, एक बहुत ही पर्सनल परसेप्शन ऑफ अ लोक गीत, मतलब इसमें मुझे सिर्फ माहम की पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा था। तो आई वाज सीइंग माहम एज एन आर्टिस्ट एंड हर एक्सप्रेशन। सो ये जो एक दुख होता है ऑफ लूजिंग योर चाइल्डहुड, वो आपकी एक्सप्रेशन में भरपूर था और मेरी तरफ उसने वो डेफिनेटली इट कम्युनिकेटेड इटसेल्फ एंड आई वाज फ्लोर्ड। थैंक यू। थैंक यू। फवाद भाई, क्या कहिएगा? ऐसे केस पे मुझे ऐसे लगता है कि सारी खताएं माफ़ होती हैं। थैंक यू। जिस तरह ज़ेब साहिबा ने कहा,
आप छू के निकल गई हैं। लाइक इस तरह होता है ना कि जब आप पियर्स थ्रू, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। थैंक यू। आई थिंक इसमें आपका और हाउस बैंड दोनों का कमाल है। इट वेंट हैंड इन हैंड। कल की एपिसोड और आज की एपिसोड में शायद ये जो अरेंजमेंट है ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। You felt it, you sang it, you made it your story, and उसका मुझ पे तो बहुत बहुत ज़्यादा असर हुआ है। Thank you. This is your by far the most soulful performance that you've given on this stage. Thank you sir. तो मैं अगर मेरे पास ये ट्रैक हो, I would play this in my car. This is a very emotional performance. Thank you sir, thank you. हाँ साहब, मैम आपने वाकई एक बड़ी सोलफुल परफॉर्मेंस की है, मगर मैं ये साथ साथ में ये ज़रूर कहूँगा कि एक आपने जगह ली, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ चीज़ें थी बट ये परफॉर्मेंस का जो है वो ये डिमांड थी इस तरह से। ठीक है सर, थैंक यू सर, बिल्कुल सर। बिलाल भाई, ये जो रेंडेशन थी ये कमाल रेंडेशन थी। थैंक यू सर। ये गाने का जो अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट एक फिल्मी अरेंजमेंट है, ये एक बड़े पर्दे का अरेंजमेंट है। और जिस तरह आपने गाया, आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के गाया, आपने एफर्ट की, आपने इसको सीधा गाने की एफर्ट की, लेकिन ये इस गाने की डिमांड ही ये थी। थैंक यू सर। और मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत अरेंजमेंट मैंने नहीं सुना। इससे रबी खड़े हो जाओ भाई, ज़बरदस्त, क्या बात है भाई। तो ख़वातीन हज़रात, इतने सारे असातिज़ा के बीच में ये एक स्टूडेंट और आप यानी कि जोंग यूजर्स, आप इनको वोट करेंगे माय जोंग ऐप के जरिए, लेकिन जो जोंग यूजर्स नहीं है वो आपको कैसे वोट करेंगे? आपकी स्क्रीन पे जो QR कोड आ रहा है इसको स्कैन करके आप इको स्टार और बिगिन की वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ से व्हाट्सएप पे जाके आप लोग मुझे 3 दिन में 15 वोट कर सकते हैं, 5-5 करके। ब्रेक के बाद ख़वातीन और हज़रात आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आइडल के रुखसती स्पेशल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, रुखसती स्पेशल में रुखसती करीब आती जा रही है, जहां आज डबल एलिमिनेशन होना है, यानी कि 2 कंटेस्टेंट्स को घर जाना है। टेंशन वाली बात है, आई अंडरस्टैंड, हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए भी काफ़ी टेंशन वाली बात है। लिहाजा एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाते हैं, एक ऐसी परफॉर्मर को बुलाते हैं कि जिनकी आवाज़ सुन के आपको मिल जाती है एकदम पीस। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर तरब नफीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तरब कैसी हैं आप? ठीक सर। क्या सुना रही हैं आज आप हमें? मैया मैं तो बाहु नहीं रहे, बिल्किस खानम जी का। चलें प्लीज। तो तरब ने इस गाने को रिहर्स कैसे किया है, ये चल के देखते हैं हम सुपर लाउंज में। छोड़ो छोड़ो तरब जो गाना गा रही हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं सुना हुआ था, और इसका फायदा ये हुआ कि उसकी अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं हो गई। द सॉन्ग इज रियली गुड। मैंने सुना नहीं था, लेकिन परफॉर्म करते हुए, बनाते हुए बड़ा मजा आया। भैया
तरफ आपकी आवाज़ इतनी यूनिक और मीठी और येट उसमें इतनी प्रेजेंस है फॉर समवन सो यंग. थैंक यू सो मच. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू यू. एंड ये गीत भी मेरा बहुत पसंदीदा, मतलब इस सारे रेpertoire में से ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स. एंड यू sang it beautifully. It was really impactful, beautiful performance. Thank you so and much. you have a gifted voice. I have to say this. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I think this is a very unique performance of tonight. You performed very well, mashallah. As always, आप इसी तरह गाती रहें. Thank you so much, sir. Thank you so much. तरह बेटा, आप हमेशा से हमारे सभी के फेवरेट रहे हैं और हैं भी. और मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पाकिस्तान आइडल की वजह से मुझे वो गाने सुनने में मिल रहे हैं कि जो मैंने पहले नहीं कभी सुने हुए. जैसे ये गाना जो है, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था. तो ये बहुत ही कमाल, आपने गाया भी बहुत अच्छा है. Thank you so much, sir. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, इम्पैक्टफुल, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त. Thank you. Very good. Thank you so much, sir. तरफ तुम हर परफॉर्मेंस में एक नए रंग में नज़र आती हो और हमेशा सुन के खुशी होती है. और बहुत लोगों की तुम फेवरेट हो और so जितने much, लोगों से मेरी बात होती है सब कहते हैं कि तुम्हारे बारे में पूछते हैं. Thank you. अबरार भाई, एक तो जी मैं ओवरऑल पाकिस्तान आइडल की टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो कल्चर के रिवाइवल के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं. अपने जो शादी है उसके डिफरेंट रिवायात जो हैं वो जेनजीज़ तक, हमारा जो म्यूज़िक है वो जेनजीज़ तक पहुँच रहा है. और वो म्यूज़िक जो बिल्कुल गाना छोड़ गए हैं लोग, और ये भी गाना उन्हीं में से था जो मेरी समाज से भी नहीं टकराया और बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही मज़ा आया और वेरी गुड माशाल्लाह. यू विल गो प्लेसेस. Thank you so much, sir. Thank you so much. और जजेस, जैसे कि मेंशन हुआ कि तरब माशाल्लाह एक ऐसे घराने से आई हैं जिन्होंने इनके ऊपर खूब मेहनत की है. इनकी फैमिली यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा ज़रा उनके लिए भी भरपूर तालियाँ हों. इनकी वालदा मौजूद है, इनकी बहन मौजूद है, ज़रा भरपूर तालियाँ इनके लिए कि जो इनको थ्रू आउट सपोर्ट करती आई हैं. और जोंग यूजर्स वोट करेंगे तरब को माई जोंग ऐप के ज़रिए, लेकिन जिनके पास नहीं है जोंग, उनको बता दीजिए उनको क्या करना है. तो ऐप की स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, आप उसको स्कैन करेंगे, जो कि आपको इको स्टार और बिगिन के पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आप मुझे इजीली वोट कर सकते हैं. Eco Star Rising Star goes to Maham Tahir. Maham, this is your trophy. Thank you. Huge congratulations, and you know what? Yes. You also get to win an Eco Star LED TV Thank you. for your Thank you so performance much. tonight. Thank you. Thank you. Maham, कैसा फील कर रही है इस वक्त? वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड. यकीन नहीं आ रहा मुझे लेकिन बहुत खुशी हो रही है. थैंक्स टू इको स्टार, थैंक्स टू पाकिस्तान आइडल. और यहाँ पे मेरे हाथ में एक स्याह लिफाफा आ चुका है और इस स्याह लिफाफे में मेरे पास वो 3 नाम हैं जो कि बॉटम 3 हैं. उन बॉटम 3 में से जिनको सबसे कम वोट मिलेंगे उनका सफर हमारे साथ आज यहां खत्म हो जाएगा. ये फैसला खालिसतन वोटिंग की बुनियाद पे है और जजेस के मार्क्स की बुनियाद पे है. अगर आपकी इजाजत हो जजेस, तो मैं इस एनवेलप को खोलना चाहूंगा. सबसे पहले जो 3 नाम बॉटम 3 में मेरे पास मौजूद हैं, रोहेल असगर. बॉटम 3 में दूसरा नाम नबील अब्बास. और बॉटम 3 का तीसरा नाम रविश रबाब. आप तीनों अनडाउटेडली हमारे बहुत बड़े परफॉर्मर्स हैं इस शो के.
बिलाल भाई, पेशतर इसके कि मैं एलिमिनेशंस अनाउंस करूं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ यार, अब मुझे रोना आ रहा है। इट्स टफ। ये सारे ऑनेस्टली मुझे लगता है मेरे बच्चे हैं, और मैं किसी को नहीं देखना चाहूंगा इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे, ऐसे वक्त पे। और ये तीनों बहुत अच्छे हैं। क्या कहूं, मुझे नहीं पता। ये जो एलिमिनेशंस हैं ये हमारे लिए उसी तरह हैं कि जिस तरह आपकी जो बचपन में जिस तरह फेवरेट खिलौने होते हैं या फेवरेट यादें होती हैं कि उनमें से आप किसको चूज करेंगे अगर आपको छोड़ना पड़े, तो ये वो चीज़ है बिकॉज they've been a part of this journey with us. इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि आई होप किसी तरह ये तीनों वापस अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाएं। मुझे रियली अच्छा नहीं लग रहा, मगर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। आप सभी बहुत अच्छा गाए हैं भाई, अपने हौसला बुलंद रखिए, और दिस इज़ नॉट अ एंड ऑफ द रोड। आपकी गायकी ऐसी है कि आपके लिए रास्ते बहुत खुल गए हैं। आपके अंदर जो आपका अपना म्यूजिक चल रहा है वो बहुत बड़ा है, उसको बड़ा समझिए, अपने आप को बड़ा समझिए, और रास्ते इंशाल्लाह ताला खुलने ही खुलने होते हैं जिसके हौसले बुलंद होते हैं। तो बैड मोमेंट है, मानता हूं मैं, बट दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। मैं तो इन तीनों से इंस्पायर हुई हूँ एज एन आर्टिस्ट, एंड ईच वन ऑफ यू हैज़ टॉट मी इन मैनी वेज, लाइक मतलब आई हैव लर्नड एंड बीन इंस्पायर्ड बाय यू ऑल। तो अपने दिल को खुश रखना है, अच्छा रखना है, और मेहनत जारी रखनी है। तो बाकी कई और प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं और रास्ते खुलेंगे, और वो अल्लाह मियाँ खुद ही खोलते रहते हैं हमारे लिए, हमारी तवक्कुआत से कई आगे। So that's all I can say. Thank you. थैंक यू सेब। हम इन तीन में से 2 कंटेस्टेंट्स को आज रुखसत कर रहे हैं। मैं एक नाम लूंगा और वो नाम वापस हमारे सुपरस्टार्स को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि मेरे लिए जो कंटेस्टेंट्स रुखसत हो रहे हैं उनका नाम लेना कुछ मुश्किल है। नबील अब्बास, आप प्लीज हमारे सुपरस्टार्स को ज्वाइन कीजिए। रोहेल और रविश, आप हमारी फैमिलीज का हिस्सा बन गए हैं और आप हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक बहुत तकलीफ से मरहला है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि डेफिनेटली आप जो कि एपिसोड अपने घर में देख रहे हैं या अपने फोन्स की स्क्रीन पे देख रहे हैं या अपने डिवाइसेस पे जिस तरह से भी देख रहे हैं, ये बहुत 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 मुश्किल मरहला है। लेकिन क्या करें, मजबूरी कुछ ऐसी है कि इन सब में से आइडल किसी एक को ही बनना है। वो एक जो कि सुपर फिनाले में पहुंचेगा, हमारे सुपर ग्रैंड फिनाले में पहुंचेगा और पाकिस्तान की आवाज बनेगा, और उसको सिर्फ आपका वोट वहां तक लेके जाएगा। अगले एपिसोड तक शफात अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मेरी सिलेक्शन टॉप 30 में हुई। अब वर्ल्ड वाइड एक पहचान मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आइडल की वजह से ही मिली। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये, सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मैं आप सबके प्यार का शुक्रगुजार हूँ, आप सब के जो देखने वाले हैं, मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, ख़ास तौर पे मुझे वोट करने वाले जितने भी थे।